गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहाँ निकालने जा रहे हैं? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा, हमने ये पॉजिटिव चार्ज लिया है जो सोर्स चार्ज है। ठीक है, और जो हमने निकालना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहाँ पी पॉइंट पे निकालना है। तो इसके लिए हम सपोज करो एक पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने क्या रखा हुआ है? 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने निकालना कहाँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट में निकालना है। पहले हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इस 1 कूलम चार्ज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो हम x मान लेते हैं। दिखाते हैं आपको, जो यहां से कितनी डिस्टेंस है ये आपको हो गई, इसको हम क्या लिख लेते हैं? x लिख लेते हैं। हमने इसको क्या लिखा हुआ है? x। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है जब आप ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में होगी वो फोर्स। ये हमने शो कर दिया। ठीक है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक, अब फोर्स कितनी होगी इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में? वो हमें पता है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू में K फर्स्ट चार्ज, हमने क्या माना है? ये क्या चार्ज है हमारा, और यहां ये क्या है? 1 कूलम, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? x है, तो x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर कर देंगे। ये फोर्स आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इस चार्ज को 1 कूलम चार्ज को हम यहां लेके आते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को इस साइड डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो फोर्स हमारी कौन सी होगी? एक्सटर्नल फोर्स होगी। क्या होगी हमारी? एक्सटर्नल फोर्स होगी। ठीक है, तो ये यहां से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो हम उसको क्या लिख लेते हैं? dx, डिस्प्लेसमेंट किया, dx डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब हमने फोर्स इस कूलम चार्ज पे लगाई है तो उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो हमने वर्क किया, वो वर्क किसके इक्वल है? तो आप कह सकते हो dw इज इक्वल टू में, क्योंकि स्मॉल वर्क किया है तो हम किससे डिनोट कर सकते हैं? इससे। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, तो आपको पता है इनके बीच में जो एंगल होता है वो क्या होता है? कोस थीटा। ये F फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स दोनों इक्वल है, तो मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स पढ़ूं या F फोर्स पढ़ूं, कोई फर्क नहीं है। तो आप देखिए बेटा, ये F फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में और F फोर्स इस साइड में, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, अब यही बात है कि फोर्स और dx के बीच में, F फोर्स और dx का डिस्प्लेसमेंट, उसके बीच में कितने का एंगल बनता है? आपने कह दिया 180 का, तो यहां से जो dw वर्क आया है वो क्या आएगा? dx कोस 180। ठीक है, 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख लेते हैं माइनस एफ dx, ये लिख लिया। अब हमने क्या करना है? अब हम इस 1 कूलम को ए पॉइंट पे मानकर हम इंफिनिटी पे मान लेते हैं, तो जो ए होगी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इस चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किस पॉइंट पे लेके आना है? हमने पी पॉइंट पे लेके आना है। किस पे लेके आना है?
पी पॉइंट पे लेके आना है, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इस साइड भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इस साइड भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, इस पॉइंट को, इस सोर्स चार्ज को देखते हुए। देखिए जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या चार्ज है, ठीक है, इन्फिनिटी के लिए इसको देखते हुए ये कहां पर है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इसको देखते हुए जो 1 कूलम्ब चार्ज है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और फाइनल पोजीशन कहां लेके आना है इसको, पी पॉइंट पे। तो क्या हो कि पी पॉइंट से डिस्टेंस क्या है हमारी, आर। तो लिमिट कहां से कहां हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर हो जाएगी। यहां से ये कट चुका है, क्योंकि ये कट चुका है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कटा, तो हमारा वर्क किसके इक्वल आ गया, इसके। तो एफ की वैल्यू क्या आपको पता ही है, के क्यू और एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में इंटीग्रेशन है, लिमिट आपने इन्फिनिटी आर है, ठीक, और साथ में dx है। अब इसको इधर साइड सोल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए अब क्या करना है, जो आपकी कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं। कांस्टेंट क्या आपका, माइनस के क्यू। ठीक है, और लिमिट कहां से कहां है, इन्फिनिटी टू आर। उसके बाद क्या बचा हुआ, 1/x का स्क्वायर और dx। अब क्या करना है, के क्या ऐसे कैसा, अब क्या करता हूं मैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की dx। अब इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, के क्या ठीक, इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर जुड़ जाती है, इसमें एक पावर जुड़ी, और यही पावर आपने जोड़ कर नीचे लिखनी होती है, तो क्या लिखेंगे, 2 + 1। फिर बाद में लिमिट पुट करते हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के क्या हो। ठीक है, तो आपको पता ही है ये क्या होगा, यहां पर माइनस के 2 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के 1 बच जाएंगे, और यहां पर माइनस का 1, लिमिट पुट करेंगे बाद में। देखिए तो ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, के क्या हो, और जो हमारा x है इसकी पावर -1 है, इसको नीचे लेके आएंगे और फिर ये पुट कर देंगे लिमिट। तो देखिए के क्या हो, पहले r पुट करेंगे x के स्थान पर, तो हमने ये r पुट किया माइनस में, फिर लोअर लिमिट 1/∞। ठीक है, तो आपको पता है 1/∞ 0 होता है, तो वैल्यू 0 हो चुकी है, तो बचा क्या, के क्यू और आर। क्या बचा हमारा, के क्यू बटे आर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो वर्क है, वर्क इसमें स्टोर हो जाता है बेटा, वर्क आपका स्टोर हो जाता है, वर्क स्टोर होगा बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी में। तो क्या आ जाएगी, के क्यू बटे आर। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज जो हमने लिया है। यदि आप यहां पर पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो आपका पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि आप नेगेटिव लेते हो तो आपका पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि सोर्स चार्ज आप क्या लेते हो उस पर डिपेंड करता है। साथ में डिस्टेंस का, डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसानी से निकाल सकते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज।